हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भागवत कथा का 7वां पार्ट, है ना। जो आज नए व्यूअर्स, जो सब्सक्राइबर्स, जो स्टूडेंट, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो ये देख रहे हैं, है ना, उन सभी का स्वागत है। और जो ये भागवत कथा है जो चल रही है, जिसके अंदर अभी हम बाल कृष्ण से, अब वो थोड़े से बड़े हुए हैं, 12-13 साल उनकी अब उम्र है, वो चाइल्डहुड में है, अब वह एंटर करने वाले हैं अपने अडोलेसेंट के अंदर। अडोलेसेंट इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। अडोलेसेंट का मतलब ही होता है किशोर अवस्था, है ना। तो अब ये अपने अडोलेसेंट में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं भागवत कथा का पार्ट 7। अब यहाँ पर है क्या, ये जो दृश्य है, जो ये सीन है, आप देख सकते हैं कि जो ये गोपियां हैं, मतलब जो ये अ बेवी ऑफ ब्यूटीज, अ बेवी, बेवी का मतलब होता है ग्रुप। A group of women is known as a bevy of beauties. So they were biding their time. They were biding their time. That means wait करना किसी के लिए जब आप खड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जो यह औरतें होती है ना, ये बैठी हुई बात कर रही होती हैं और अपना एक्सपीरियंस भी बता रही होती है कि, है ना, कि कृष्ण को देखकर उनका मन कैसा करता है, कि वो उनकी इच्छा करती है कि उनका बालक भी, ये उनका बेटा होता, जिसको वो गले लगाती, उसको दिल भर के चूमती, उसको किस करती, है ना। और वह कृष्ण को बहुत ज्यादा अडोर कर रही होती है। अडोर का इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। अडोर का मतलब होता है किसी को बहुत पसंद करना, प्रेम करना, दैट इज नोन एज अडोर। इफ आई से समवन दैट आई अडोर यू, दैट मीन्स आई लाइक यू, आई लव यू, आई एडमायर यू, है ना। तो वो उसको बहुत अडोर करती हैं बाल कृष्ण को। और बचपन से ही आपको पता है, जिन्होंने भी कृष्ण के बारे में थोड़ा पढ़ा है, सुना होगा, तो वो दिखने में बहुत ज्यादा स्प्रूस थे, वह दिखने में बहुत ज्यादा डैंडी थे। डैंडी और स्प्रूस दोनों का ही मतलब होता है हैंडसम, है ना। यह गाइस, यह बॉयज के लिए यूज करा जाता है, फीमेल्स के लिए अपने वर्ड देखे ही हैं, शीन है, एलिगेंट है ना। तो जो बॉयज है उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्प्रूस। सो गर्ल्स, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन समवन्स फोटोग्राफ, है ना, अगर आपको किसी को कहना है कि भैया आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो रेदर देन हैंडसम यू कैन यूज स्प्रूस। इट्स अ गुड वर्ड, है ना। तो जो हमारे कृष्ण है, बाल बाल गोपाल जो हमारे कृष्ण है, उनका अब यहाँ पर ये वेट कर रही होती है, कहती है कि अरे यार, आज कृष्ण आया नहीं माखन चुराने के लिए। और वो अपना एक्सपीरियंस बता रही होती है। एक जो है वो कहती है कि जब वह माखन चुराने के लिए आता है, तो जो उसकी अदाएं हैं, जो उसकी नटखट शैतानियां है, जो उसकी कॉक्वेट्री है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, जो उसकी कॉक्वेट्री है, यह देखकर मैं पीछे छुप जाती हूं देखने के लिए, और जानबूझकर कि वह आए और वह जाकर माखन चुराए। और ऐसा नहीं कि उनके घर में कोई क्या कहते हैं, माखन की कमी थी। देयर वाज नो स्कैरसिटी। और आपको पता होगा, मैंने बताया ही था कि जो नंद बाबा थे, ही वॉज द, जो काव हर्ड होते हैं, काव हर्ड कौन होते हैं, ग्वाले, जो शीप्स को चराते हैं, दे आर नोन एज शेफर्ड, है ना, शेफर्ड, काउ हर्ड, है ना। तो जो भेड़ों को चराते हैं दे आर नोन एज शेफर्ड्स, एंड जो गायों को चराते हैं दे आर नोन एज काउहर्ड। तो काउहर्ड के हेड थे नंद बाबा, और उनके पास बहुत सारी गायें, उनके घर पर माखन, दूध, दही बहुत अत्यधिक था, अच्छी खासी क्वांटिटी में थी। दे वर वेरी अबेंडन इन क्वांटिटी, है ना, प्रचुर मात्रा के अंदर थी। एम्पल ऑफ दही एंड क्या कहते हैं, उनके घर पर दूध दही था। उनके घर पे स्कैरसिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी, है ना, जो बाल कृष्ण है वह जाते थे और घर घर वह माखन चुराते थे। क्योंकि आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में बताया कि वो माखन को कितना रेलिश करते थे, डिवोर करते थे, है ना। आप में से भी, अब गर्मियां आ चुकी, तो आप में से भी कई इनको आइसक्रीम्स को रेलिश करते हो, तो आप किसी से पूछ सकते हो दैट हेलो ब्रदर, डू यू रेलिश आइसक्रीम्स, इफ यस लेट्स गो, है ना, चलते हैं अपन। अब क्या होता है कि जो यह सखियां है वो आपस में बात कर रही होती कि आज कृष्ण आया नहीं, क्या बात है, कहाँ रह गया। दे वर वेटिंग फॉर हिम, दे वर बाइडिंग देयर टाइम, है ना। बाइडिंग देयर टाइम का मतलब ही होता है किसी का इंतजार करना। तभी वह देखती है कि दूसरी तरफ जो कृष्ण है, उनके अमीगोज, उनके अमीगोज, उनके पाल, जो पाल होता है, अमीगोस होता है ना, ये भी फ्रेंड्स के लिए हम यूज करते हैं। उनके जो क्रॉनीज होते हैं, वह भी उनका वेट कर रहे होते हैं कि आज क्या बात है, आज कृष्ण आया कैसे नहीं, आज कहाँ रह गया हमारा नन्हा सा गोपाल, हमारा जो मित्र है वह कैसे नहीं आया। वह भी ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। तो बैंक ऑफ क्या होता है,
दैट इज किसी का किनारा, नदी का जो किनारा होता है दैट इज नोन एज बैंक ऑफ। तो तब वह बैंक ऑफ यमुना बैठकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जो कृष्ण है वह आने वाला होता है लेकिन वो आता नहीं है। अब कृष्ण गया कहाँ? जो कृष्ण है, अब जो औरतें हैं देख लेती है कि कृष्ण आ गया, अब क्या करती हैं कि जो औरतें होती हैं वह छुप जाती हैं और एम्बुश लगा के रखती हैं कि आज तो हम इसको रेड हैंडेड पकड़ेंगे। एम्बुश का मतलब क्या होता है गाइस? किसी के लिए घात लगाना, किसी के ऊपर जब आप वेट कर रहे होते हो उसके ऊपर हमला करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, है ना। तो दैट इज एम्बुश। ये आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। टेररिस्ट भी एम्बुश लगाते हैं, आर्मी वाले भी लगाते हैं किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, है ना। तो अब ये एम्बुश लगा के रखी थी कि आज तो, क्योंकि क्या है कि यशोदा मैया के शिकायत करने का ये कहते हैं कि कोई फायदा नहीं होगी, वो मानती नहीं है और वो कहेंगी कि आप उसको रंगे हाथ पकड़ो, आप उसको रेड हैंडेड पकड़ के लेकर आओ, है ना। तो आज अब ये प्लान बना रही होती कि आज तो हम कान्हा को रेड हैंडेड पकड़ेंगे ही, लेकिन जैसे ही कान्हा आता है ये छुप जाती है ना। अब कान्हा आता है और अपनी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज, बच्चे देखते हैं ना, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज, कि जब आप अपनी तिरछी निगाहों से देखते हो इस तरीके से ना। मेरी बेटी भी देखती थी, मुझे, मैंने उसको सिखाया था, तो अभी भी जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो ऐसे देखती है, बाबा ऐसे देखो, है ना। तो बच्चे जो होते हैं वो भी देखते हैं। अब कृष्ण जो है ही जस्ट एंटर्स दी रेल्म, वह उनके घेटों में आते हैं। घेटो होता है इलाका, एरिया। तो आप देखेंगे कि जो उनके घर हैं वह आसपास ही होते हैं। आपने देखा होगा गांव में सबके ऐसे होते हैं, बाहर चौखट होती है ना, चौबारा होता है जहां पे सब बैठते हैं। तो वहां पे बैठी बैठी बातें कर रही होती, कृष्ण का वेट कर रही होती। तभी कृष्ण आता है जिसके लिए वो एम्बुश लगा लेती हैं उसको रेंडेड पकड़ने के लिए। एंड कृष्ण जो है अपने कॉर्नर ऑफ आई से धीरे धीरे आते हैं, है ना। किस तरीके से? ही कम्स स्टेल्दीली, ही स्नीक्स इनटू, है ना। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो। एक तो होता है स्टेल्दीली, एक तो होता है स्टेल्दीली, है ना। स्टेल्दीली का मतलब भी होता है चोरी चुपके दबे पांव, है ना। एंड एक होता है स्नीक इनटू। स्नीक, ये गाइस वर्ड बना है स्नीकर, इसी से बना है। जो आप कई बार यू ऑल्सो एंटर योर पेरेंट्स रूम, है ना, कि मान लो आप रात को मम्मी पापा सो गए और अब आपका फोन का चार्जर जो है आपके पेरेंट्स के कमरे में रह गया, तो यू ऑल्सो जस्ट stealthily you enters, you sneak into their room, है ना, जिससे आवाज नहीं आए, वो जागे नहीं। तो जो कृष्ण है वह भी ऐसे चुपचाप फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ हिज आईज देखते हुए वह घुसते हैं उनके घेटों में, उनके इलाके में। घेटो ही हम पहले भी देख चुके हैं बहुत बार। घेटो इज अ गुड वर्ड जो कि यूज होता है रेल्म के लिए। अब वो उनके रेल्म में आते हैं, वो एम्बुश लगा के बैठी होती हैं, तभी वह कृष्ण को पकड़ लेती है ना, वह उसको कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, उसे दबिश डाल देती है ना। अब उन्होंने कृष्ण को क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब वो कहती है कि आज तो हम तेरे को यशोदा मैया के पास लेके जाएंगे, आज तो हमने तेरे को रेड हैंडेड पकड़ लिया है। अब क्या है कि कृष्ण जो है वो दिखने, मैंने बताया कि इतने एंटाइसिंग थे, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम बच्चों को क्यों नहीं पीट पाते, हम क्यों नहीं, बच्चों को गुस्सा तो बहुत आता है ना। लेकिन क्या है कि जो उनकी मासूमियत होती है, जो उनकी इनोसेंस होती है, जो उनका भोलापन होता है ना, जो उनके वो इतने नाइव से होते हैं, भोले से होते हैं, इनोसेंट होते हैं, है ना। तो अब जो कृष्ण है वो तो दिखने में भी बहुत प्यारा है, बहुत ही एंटाइसिंग है, जिसको देखकर वह ओवरवेल्म हो जाती हैं। ओवरवेल्म हो जाती है मतलब मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी में मग्न हो जाना, जब जलमग्न होता है बेसिकली, यह उसके लिए आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आपको बहुत सारे जो रियलिटी टीवी शोज होते हैं उनके ऊपर भी आता है, जो शोज होते हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड विद योर परफॉर्मेंस, कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से ओवरवेल्म्ड हो गया हूं, मतलब मंत्रमुग्ध हो गया हूं, इसमें मग्न हो गया था। तो अब वो भी क्या होती है कि वह भी कृष्ण की जो आकर्षण है, जो उनका सौंदर्य है, जो उनकी ब्यूटी है, जो उनका चार्म है, उसको देख के वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती है। अब वो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पर वो चाल चलती, बड़ी अच्छी सी ये एक चीज है कि वो क्या कहती है, उस बाल गोपाल को कहती है कि देखो अब तुम्हें हमें देना पड़ेगा हश मनी। हश मनी गाइस, यह भाई बहनों में, बहनों बहनों में, बेसिकली भाई बहनों में ज्यादा होता है। होता क्या है, हश मनी होता है खुश, चुप रहने का पैसा, है ना। जैसे भाई मान लो लेट आया रात को, है ना, तो अपनी बहन को कहा देख पापा को मत बताना मैं इतनी लेट आया था, पापा को मत बताना, है ना। तो क्या करता है कि वो अपनी बहन को कुछ
दे देता है चीज कि चल तेरे को गोलगप्पे खिला दूंगा, पैसे ले ले, चॉकलेट ले ले, कोल्ड ड्रिंक ले ले ना। तो बहनें ऐसे करती हैं, माय बहन यूज टू डू दैट, है ना। तो बहनें करती है, मैंने कक्षा में बहुत बार पूछा है, तो लड़कियां कहती है कि हाँ सर हमने करा है ना। तो बॉयज, क्योंकि लड़कों की हरकतें ऐसी होती है, लड़कियां ऐसी काम करती ही नहीं कि उनको हश मनी देना पड़े, है ना। तो अब यहाँ पे जो ये औरतें हैं ये क्या करती हैं, ये भी कहती है क्या कि देख हम तेरी माता को बताएंगे नहीं, बट हश मनी दे। अब हश मनी की डिमांड क्या करती है, ये इतना सुंदर था कृष्ण, इतना प्यारा था, वो कहती कि हमें तुम्हारे चुम्बन लेने दो। अब वो कहती कि हम सब लेंगी क्योंकि तुमने सबके घर से माखन चुराया है, तो हम जाके कह देंगी। तो वो पीछे लाइन लगा के खड़ी होती है, वो एक एक करके कृष्ण को चूमती है। अब देखिए आप, भगवान को चूमने का है ना, आई गॉट द गूज बम्प्स। गूज बम्प्स आपको पता ही है, जो रोंगटे होते हैं उसको हम कहते हैं गूज बम्प्स। तो यहां पर अब जो भगवान है उनको चूम रही है, अभी भी उनका मन नहीं भरा है ना। अब वो क्या करती है, हश मनी के ऊपर एक और उसको, कृष्ण को इतना बुली करती है बेचारे बच्चे को, है ना, कि अपन भी करते हैं ना, छोटा बच्चा होता अपन भी कहते हैं डांस करके दिखा, तेरे को चॉकलेट तभी मिलेगी, है ना, या कविता सुना तेरे को तभी मिलेगी। अब यहाँ पर ये भी क्या करती हैं, बोले कि ठीक है तुम अब हमें, तो हमने सुना है तुम डांस भी बड़ा अच्छा करते हो। आपको पता ही है जो कृष्ण है वह सभी 16 कलाओं में बड़े अडेप्ट थे। अडेप्ट थे मतलब फ्लेयर थे, फ्लेयर मतलब डेफ्ट थे। ये हम तीनों वर्ड देख चुके हैं। अगर आप, एक और वर्ड मैंने बताया था नैक, इन सभी का मतलब होता है निपुण। जब कोई व्यक्ति किसी काम के अंदर निपुण होता है, जिसको हम कहते हैं डेक्स्टरस भी हम कहते हैं, जो किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण हो, DEXTEROUS, डेक्स्टरस, है ना। तो वह नाचने में भी उनसे पूछती है ना, उस नन्हे से गोपाल से कि हमने सुना है तू नृत्य बड़ा अच्छा करता है। तो वो कहता है हाँ, है ना। तो बोले ठीक है अब तुम्हें नृत्य भी करके दिखा, वरना हम तेरी शिकायत कर देंगे यशोदा मैया से। तो बेचारा फंसता मरता क्या ना करता कृष्ण, वो बेचारा डांस करता है ना। अब वो डांस करता है, अब वो डांस में इतना खो जाती हैं, इतना ओवरवेल्म हो जाती हैं कि कृष्ण उनका सारा मक्खन चुरा के चल देता है। और वो क्यों आया था, क्योंकि अच्छा इससे पहले जब ये नृत्य कर रही होती है और गोपियां भी जब उनके साथ, जो उनकी जो सारी औरतें हैं वो भी कृष्ण के साथ नाचने लग जाती हैं, कृष्ण भी उनके साथ नाचता है। तब जो नारायण ऊपर बैठे होते हैं, अब नारायण जो ऊपर बैठे हैं वो कहते हैं कि वाह क्या मनोरम दृश्य है। और जो लक्ष्मी जी हैं वह उनको थोड़ा सा छेड़ देती है, टीज करती है ऐसी, है ना, टीज, कि देखो भगवान आपसे ये सारी औरतें आपको कैसे नचा रही है और आप कैसे नाच रहे हो, है ना। तब यहाँ पे जो हमारे नारायण है वह यहाँ पर एक सीक्रेट ओवर्ट करते हैं, वह यहाँ पे लक्ष्मी जी को बताते हैं और ओवर्ट करते हैं कि यह जो नाच रही हैं औरतें, यह असल में औरतें नहीं हैं, यह पिछले जन्म में वह ग्वाले थे जिन्होंने बहुत रिगरस, ये रिगरस हम पहले भी देख चुके हैं, कठोर, काफी रिगरस इन्होंने मेरा पेनेंस किया था, तप किया था, तपस्या की थी और मुझसे मांगा था इन्होंने कि हम तुम्हारी माता बनकर जन्म लेना चाहती है, हम चाहती हैं कि तुम हमारे पुत्र बनो। अब नारायण कहते हैं कि मैं अब इतनी सारी महिलाओं का मैं बच्चा तो कैसे बन के एक ही जन्म में पैदा हूं, तो मैं ऑलरेडी दो के बीच में बाइफरकेट हो चुका हूं, एक यशोदा और एक देवकी। तो अब मैं इतनी सारी औरतों का कैसे मैं होता, तो इसीलिए ये भी सब मेरी, इनको मैंने वरदान दिया था कि तुम्हें मैं मौका दूंगा मेरी मां के तौर पर मुझे डोट करने का, मुझे स्नेह करने का, मुझे प्रेम करने का। तो अब यहां पर हमें पता पड़ता है कि जो वो औरतें होती हैं बाल्यावस्था में भी, और जो गोपियां होती हैं अपनी युवा अवस्था में, वो सभी कौन थे, वे सभी वे ऋषि थे जिन्होंने बहुत रिग्रस पेनेंस किया था और फिर उन्होंने बून प्राप्त करा था कि हम तुम्हें एक माता की तरह डोट कर पाएंगी। अब यही वह गोपियां हैं और यही वह औरतें हैं जो इनके इर्द गिर्द कान्हा के साथ, कृष्ण के साथ नाच रही होती हैं। आई होप यू गॉट इट, फाइन। अब होता क्या है कि जो कृष्ण है, अब यह जो माखन चुराया था उन गोपियों से, है ना, कृष्ण जो होते हैं वो अपनी गैंग के, इस गैंग ऑफ बॉयज के, जो औरतों का झुंड होता है वो क्या कहलाता है, बेवी, और जो बॉयज का झुंड होता है वो क्या कहलाता है, गैंग, है ना। ऐसे बहुत सारे झुंड है, मैं भी आपको बता ही देता हूं कि जो मधुमक्खियों का, चींटियों का झुंड होता है, चींटियों का झुंड कहलाता है स्वाम, जो शेरों का झुंड होता है वो कहलाता है प्राइड,
Pride is of lion, swarm is of ants, bevy is of girls, gang is of boys and dogs का भी हो सकता है ना, सी हम और कुत्ते बराबर से, है ना। तो ये वैसे डॉग्स के लिए एक और होता है, डोंट बी हैप्पी गर्ल्स, इट इज पैक ऑफ डॉग्स भी होता है, पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है ना। एंड जो आपके पेपर में जो ग्रुप आ सकता है, एक होता है पार्लियामेंट, जो उल्लुओं का झुंड होता है। इसको अपन लिख लेते हैं ग्रुप्स को यहां पर। जो ग्रुप होता है पहला जो आउल्स का है, दैट इज पार्लियामेंट। इजी है, इजी टू रिमेंबर, है ना, कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, उल्लू। उल्लू इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वाइजेस्ट बर्ड्स, है ना, इसलिए इनको कहा गया है ईस्ट के अंदर। और हमारे यहाँ पे जो उल्लुओं का मतलब है देख लें आप। ओके, सेकंड मैंने बताया था। अब जो आइलैंड्स का झुंड होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दैट इज नोन एज आर्किपेलागो। आर्किपेलागो, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। थर्ड जो आपके आर्म्ड फोर्सेस, जो अभी आप देख रहे होंगे युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो जो आर्म्ड शिप्स होती हैं उनका जो झुंड होता है उसको हम कहते हैं अर्माडा। आर्म्ड शिप्स का जो होता है युद्ध पोतों का बेड़ा, दैट इज नोन एज अर्माडा। और जो सिर्फ शिप्स का जो झुंड होता है दैट इज नोन एज फ्लीट, है ना। फिर आपके जो बर्ड्स का झुंड होता है, बर्ड्स या आदमियों के लिए भी यूज कर सकते हो आप, और भेड़ बकरियों के लिए भी कर सकते हो, है ना, आपके गोट, है ना, इन सब के लिए दैट इज फ्लॉक। इससे एक मुहावरा भी बनता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई का, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। तो ये भी जो वर्ड है ये मुहावरा है फ्लॉक से। एंड हमने चींटियों का देख लिया, शेरों का झुंड। हाँ, जो मछलियों का झुंड होता है गाइस, ये एसएससी ने पूछा भी है। एसएससी ने पूछा है शोल, दैट इज ऑफ फिश। अब फिश के लिए एक और होता है दैट इज स्कूल। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप स्कूल गए भी हैं, बट स्कूल इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ फिश, फाइन। तो ग्रुप ऑफ डॉग्स इज नोन एज गैंग और पैक, दैट इज फॉर वुल्व्स। देन आपके जो शेरों का झुंड है दैट इज प्राइड, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर में कई बार आता है, मैंने पढ़ा है ना। फिर आपके जो आर्म शिप्स है दैट इज नोन एज अर्माडा, जो आउल्स है दैट इज पार्लियामेंट, जो आइलैंड्स है दैट इज आर्किपेलागो, एंड जो बर्ड्स है, एक जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू वी कॉल द ग्रुप ऑफ फ्लैग्स। आप देखेंगे जब भी कभी G20 G7 सम्मेलन होता है तो सभी देशों के जो झंडे हैं वो एक साथ झुंड में लगते हैं। तो व्हाट डू वी कॉल दी ग्रुप ऑफ फ्लैग्स। तो जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जस्ट टू चेक बेटा, इसमें बुरा नहीं मानना और कमेंट करके बताएं कि आपको पता है नहीं पता है, तभी तो मैं बताऊंगा। मैं पूछता हूं आप जवाब ही नहीं देते। चलिए, अब जो कृष्ण है, कृष्ण क्या है कि जो अपनी गैंग होती है, जो ये उनकी गैंग है ना, इस गैंग के कृष्ण जो होते हैं वो होते हैं किंग पिन। किंग पिन कौन होता है बेटा, हेड, सरगना। ये तो आपको पता ही होगा, ये आपने देखा भी होगा कि आप भी अपने कजन, सिबलिंग्स या दोस्तों के बीच में एक व्यक्ति जो होता है, जो खुरापाती होता है, हेड होता है ना, कि वही सारे उल जुलूल के आइडिया लेकर आता है कि अब हम ऐसा करेंगे, आज हम ऐसा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं किंग पिन। तो जो कृष्ण होता है वह अपनी गैंग का क्या होता है, किंग पिन होता है। अब यहां पे जो कृष्ण है वह अपने मित्रों के लिए वह माखन चुरा के लाते हैं, जिससे कि वो उनके साथ पार्टेक कर सकें, उनके साथ शेयर कर सकें। अब यहां पर कृष्ण आते हैं और फिर वो कहते हैं, देखो भाई ये आखिरी बार था, अब से मैं तुम्हारे लिए माखन चुरा कर नहीं लाऊंगा। अब जैसे ये सुनते हैं तो इनका जो एक मित्र होता है मनसुख, है ना, यह कहता है कि अरे कृष्ण गोपाल, तुम्हारे घर में तो गाय हैं, तुम्हारे पास तो माखन है, हम तो इतने गरीब हैं, हम तो सब काउहर्ड्स हैं। काउहर्ड्स कौन होते हैं, जो गाय चराते हैं। हमारी कौन सी गाय है, हमारी माएँ तो हमें माखन देती ही नहीं है, वो तो बेचने के काम में लेती हैं। तुम्हारे घर पे तो इतना माखन है, तुम तो खा लोगे, तुम्हें तो चुराने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारा तो सोचो ना कृष्ण, हमें तो हमारी माताएं भी नहीं देती, तो तुमने पता नहीं उनके ऊपर क्या मोजो कर रखा है कि वो तुम्हारे पीछे पीछे माखन लेके भागती है। मैं मांगू तो मुझे वो स्कोल्ड कर देती है, डांट देती है, तो तुम्हें तो वह दे भी देती है। तो
हम क्या करें, है ना। तभी वह एक और जो व्यक्ति है वो कहता है कि अरे तू कितना सुंदर है रे, तेरे पीछे तो सब घूमती रहती है, तू ही हमारा सेना का सेनापति है। तो कृष्ण कहता है देखो ज्यादा मुझे फ्लैटर करने की जरूरत नहीं है, चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस फ्लैटर इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है चापलूसी। तो अब यहाँ पे कृष्ण कहते हैं वो उसको क्या फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना, कि तुम ही हमारी सेना के सेनापति हो और तुम्हें तो सारी औरतें तुम्हें, हम तो भीख मांगने जाएं हमें भी तभी भी वो तुम्हें ही देंगी, मांगेंगे तब भी, है ना। तो वो कहते हैं कृष्ण मुझे नहीं पता, तुम मांगो चुराओ जो करना है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी तो आज कमर पूरा शरीर जो है वो बहुत बुरी तरीके से एक कर रहा है, मुझे उन्होंने आज औरतों ने इतना नचवाया कि मेरा जो पूरा शरीर है वो बहुत बुरी तरीके से एक कर रहा है, इट इज पेनिंग। तभी वहां पर एक कहता है कि लाओ हम तुम्हारे पैर दबा दे। अब देख रहे हैं ना, जैसे अपन को भी करना होता है ना अपने दोस्तों को कि मेरा भाई तू मेरा भाई नहीं है क्या यार, कर दे यार, ऐसा नहीं कर सकता क्या, अरे यार तेरे लिए इतनी सी कोई बात थोड़ी ना है ना। तो अब ये भी क्या कर रहे होते हैं, उसको फ्लैटर कर रहे होते हैं। फ्लैटर का एक और होता है ना, दैट इज जो फ्लैटर करता है उसको हम कहते हैं साइकोफेंट। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। साइकोफेंट होता है चापलूस एंड साइकोफेंसी होती है चापलूसी। तो अब ये साइकोफेंसी कर रहे होते हैं, ये फ्लैटर कर रहे होते हैं उस बाल कृष्ण को। कभी कोई उसका पैर दबा रहा है, कोई उसको कह रहा है कि अरे तुम तो प्राप्त कर लोगे, हमारा क्या होगा, हम तो बिना माखन के रह जाएंगे, है ना। अब क्या होता है कि जो कृष्ण है वो मना कर देता, बोले मैं नहीं जाऊंगा, देखो ऐसे तुम मेरे पीछे मत पड़ो, है ना। तभी अब जब कृष्ण है वह खेलते खेलते अपने घर जाते हैं। अब जैसे ही वो घर पे जाते हैं तब देखते हैं कि जो एक बूढ़ी काकी है वह उनके घर पर आ रखी है और वह कृष्ण की क्या कर रही है, कंप्लेन कर रही है। वह कृष्ण की कंप्लेन कर रही होती है। वह कृष्ण क्या कार्प कर रही होती है या कैविल कर रही होती है। कैविल एंड कार्प ये दोनों ही बड़े अच्छे वर्ड हैं फॉर द कंप्लेन, है ना। कार्प एक मछली भी होती है बट यह कंप्लेन के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो यह उस नन्हे से कृष्ण की कंप्लेन कर रही होती है कि यशोदा तेरा जो बालक है यह पूरे यशोदा में पूरे गोकुल के अंदर माखन चुराता फिरता है। तो यशोदा मैया मानती नहीं है, बोले कि मैं उसको क्या घर में माखन की कमी है, उसको तो माखन बहुत देती हूं मैं, उसको चुराने की क्या जरूरत है, वो क्यों चुराएगा। लेकिन वो किसके लिए चुराते थे, वो अपने क्रॉनीज के लिए चुराते थे जिससे कि वो उनके साथ उसको पार्टेक कर सके। तो अब यहाँ पर जो मैया है वह जो है वो उसको कार्प कर रही होती है। इतने में जो है बाल कृष्ण वह आ जाता है, वो सुन लेता है ना कि यहाँ पर मेरी ही कंप्लेन की जा रही है, मेरी ही कैविल की जा रही है। तब वो अब यहाँ पे जो कृष्ण है वो यहाँ पर एक चैरिट चलता है। चैरिट क्या होता है, ड्रामा। अब यहाँ पे जो कृष्ण है वो एक चैरिट चलता है। वो क्या चैरिट चलता है, चैरिट का मतलब ये होता है ड्रामा करना, है ना। अब यहाँ पे ड्रामा करता है। अब वो कृष्ण आ जाता है, बोले मैया मैया, है ना, मैं उनका ऐसे नहीं माखन करता, ये तो दुखियारी है बेचारी, है ना। अब ये जो बूढ़ी काकी वो कहती है अच्छा वो कैसे दुखियारी हैं, है ना। बोले वो दुखियारी हैं, वो मुझे प्रेम करना चाहती हैं, वह मुझे कभी जब मैं छोटा था तब भी वो मुझे नृत्य कराती थी, अब मैं अगर मान लो उनको मना कर दूं चुम्बन के लिए किसके लिए तो वो जलती है और फिर वो आके मेरी झूठी झूठी कंप्लेन करती है ना। वो बहुत फिर वो रोने लग जाते हैं कृष्ण। और कृष्ण कहते हैं कि आप ऐसा है ना, ऐसा है तो आप मुझे दूसरे गाँव भेज दो, मैं नहीं रहना चाहता इनके साथ, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे डिफेम करती है कि मैं माखन चुराता हूँ, मैं माखन नहीं चुराता, वो तो जलती है इसलिए कहती है, वरना मुझे मैया माखन की कोई कमी है अपने घर में, मैं भला क्यों माखन चुराऊंगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितनी भोली है, कितनी क्रेडुलस या गलीबल होती है कि उनकी बातों में वो आ जाती है। अब वो कहती है कि हाँ यही औरतें ही झूठ बोल रही हैं और औरतें ही जलन करती है, या कृष्ण उनको लाड नहीं करने देता, इस कारण से वो झूठी झूठी उनकी कंप्लेन करती है। अब यहाँ पर जो कृष्ण है, कृष्ण पूछ लेता है कि मैया ये बताओ वो महिलाएं कौन कौन थी, है ना। अब ये पता पड़ जाता है सुमित्रा, सुनीता, ममता, है ना, इन सब के नाम, उसको संगीता, ये नाम पूछ रहे थे किस किसने मेरी कंप्लेन करी। अब ये जाके अपने मित्रों को कहते हैं कि अब जिन्होंने भी हमारी कंप्लेन करी है अब हमें उनसे इस चीज का वेंजियंस लेना है। तो अब ये निकल पड़ते हैं उनसे वेंजियंस लेने और फिर वो उनकी मटकियां फोड़ते हैं। बोले कि अब हम क्या करें, है ना। अब ये यहाँ पर सारे बैठकर एक जगह कॉन्ग्लोमरेट होते हैं, एक जगह मस्टर होते हैं, जितने भी इनके मित्र होते हैं, और वो प्लान बनाते हैं कि हम इनकी मटकियां
फोड़ेंगे, है ना। इसीलिए जो कृष्ण है वह इनकी मटकियां बालपन में फोड़ता था, क्योंकि वह जो औरतें थी वह जाके यशोदा से क्या करती थी, कैविल करती थी। फाइन, ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं इसी के 8वें पार्ट में, और फिर हम देखेंगे कृष्ण की बाकी कलाएं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।